नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के हीरक जयंती समारोह में पहुंचे और इस दौरान सीएम धामी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के जो भी संकल्प लें उसे जिम्मेदारी से निभाएं। सीएम ने कहा कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के छात्र आज देश के तमाम हिस्सों में रहकर देश की सुरक्षा में लगे हैं, जो हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। विद्यालय के प्रधानाचार्य ग्रुप कैप्टन विजय सिंह डंगवाल ने मुख्य अतिथि धामी का स्वागत करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया है। बच्चों से भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स काफी दिखाई दे रहे हैं। पहले तो मैं सोच रहा था एक बार ब्रिगेडियर साहब की मुझे लगा कि स्टूडेंट शायद नहीं होंगे अंदर, अभिभावक उनके गार्जियन यहां पर होंगे, लेकिन अब स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। तो मैं सभी प्यारे बच्चों से कहना चाहता हूं कि आपका स्कूल न सिर्फ हमारे राज्य बल्कि देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक संस्थान है। और मैं सच कहूं तो आप सभी के बीच आकर मुझे भी आज बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। चौदह दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी ने वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन किया। इस रैली में हाईकमान द्वारा सभी राज्यों से हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का आह्वान किया गया है और साथ ही उत्तराखंड से करीबन 15 से 16 हजार कार्यकर्ता इस रैली में शामिल होंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि राहुल गांधी द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर जो रैली की जा रही है, इस रैली के माध्यम से जनता को हो रही वोट चोरी के लिए जागरूक करना कांग्रेस का मकसद है। इस रैली के जरिए जनता के बीच में ये संदेश जाएगा कि किस तरह से बीजेपी वोट मैनेजमेंट का काम कर रही है। चौदह तारीख को रामलीला मैदान दिल्ली में कल जो रैली होने जा रही है, उसकी तैयारियों के संबंध में जो तमाम लोगों से वार्ता हुई है, वो पूर्ण हो चुकी तैयारियां। और अब लोग कुछ तो निकल भी गए, कुछ निकलने की स्थिति में है, कुछ रात तक निकलेंगे। और जो नजदीक के जिले हैं हरिद्वार, उधम सिंह नगर, इनकी रिपोर्ट यह है कि ये कल अर्ली मॉर्निंग और कुछ लोग रात में भी निकल रहे हैं। ये मानना है कि करीब 15 से 16 हजार के बीच लोग दिल्ली पहुंचेंगे। और रामलीला मैदान में जिस प्रकार से हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान से बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी के ऐतिहासिक ड्रिल स्क्वायर में आज 197वीं पासिंग आउट परेड भव्य रूप से आयोजित की गई। इस अवसर पर 525 जेंटलमैन कैंडिडेट्स पास आउट हुए हैं, जिनमें से 491 भारतीय सेना और 34 मित्र देशों के कैंडिडेट शामिल थे। समारोह में अकादमी के आदर्श वाक्य वीरता, विवेक और कठोर प्रशिक्षण, अनुशासन, साहस का प्रतीक रहा। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने परेड की समीक्षा की। नवनियुक्त अधिकारियों को बधाई देते हुए उन्हें निष्ठा, प्रतिबद्धता और सम्मान के साथ राष्ट्र सेवा करने का आह्वान किया। आर्मी का ये जो 4 साल का ट्रेनिंग था, बहुत ही कठिन था मेरे लिए। बहुत ही मैं ऑलरेडी सर्व कर चुका हूँ आर्मी में, मेरा 12 साल सर्विस हो गया। मैं पहले सेंट्रल इंडिया हाउस में था। मेरे जो परिश्रम के पीछे मेन जो मकसद है, सबसे मैं थैंक्स करना चाहूँगा अपनी वाइफ का और मेरी माँ का और मेरे पिताजी का, जिन्होंने बहुत परिश्रम किया। बिना फोन के एकेडमी में एक वाइफ के लिए बहुत कठिन परिश्रम होता है, अपने परिवार को छोड़ के यहाँ रहना। मैं थैंक्स करना चाहूँगा अपने यूनिट के कमांडाधिकारी कर्नल वरुण सिंह जामवाल का, सेंट्रल इंडिया हाउस के जो सीईओ है, जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे आगे दिया। मैं पूरे आमास टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, कर्नल महेंद्र पाल सिंह, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण था, साथ में बेबी था। मतलब एक होता है ना कि कोई साथ में नहीं रहना, ऐसे खुद ही हैंडल करना, ये मतलब बट बाय गॉड ग्रेस ये यहाँ पे हैं और इनकी जो हार्ड वर्क है यहाँ पे, इसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट और बहुत ही ज्यादा हैप्पी है। हमारी सारी फैमिली उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही है कि आज ये यहाँ पे पहुंचे हैं। ये बहुत प्राउड मोमेंट है। एक चीज कहना चाहूंगा मैं कि जो काम आप करते हो उसमें डेली परफेक्शन लाना है, कभी छोड़ना नहीं है उस चीज को। जैसे सर मैं अपना बताऊं तो मैं 7वीं बार में रिकमेंड हुआ हूँ। तो मैंने 17 अटेम्प्ट दिए और मैं तीनों सेनाओं के लिए रिकमेंड हो गया हूँ और फिर मैं फौज में आया।
So I'll say this: don't stop trying. Always try, and eventually you will achieve it. देश के प्रति आपकी क्या समर्पण भावना रहेगी? It's always a matter of pride when we serve our nation, and being in the army is one of the best. इसके बारे में यही कहूंगा कि ये सब बेटे की मेहनत है, बहुत ही स्ट्रगल किया उसने, क्योंकि उसने इतना स्ट्रगल किया, मैंने उसको मोटिवेट करने की कोशिश किया कि तू अल्टरनेटिव रास्ता चुन ले, बट इसने लगातार कंटिन्यू इस पे चलता रहा और ये 13 अटेम्प्ट में सक्सेस हुआ इस पे कंटिन्यूसली, और साथ साथ में पढ़ाई करता रहा। एपीएस कॉन्वेंट टाउन से इसने पढ़ा हुआ है, इसकी प्राइमरी शिक्षा जो है मल्लिकार्जुन पिथौरागढ़ से लिया हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के अपर सचिव और महानिदेशक सूचना को पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन गुड गवर्नेंस से सम्मानित किया है। यह सम्मान उनकी बेहतरीन कार्यशैली, पारदर्शी निर्णय क्षमता और जन केंद्रित प्रशासनिक दृष्टिकोण का प्रमाण है। साथ ही बंशीधर तिवारी उत्तराखंड के उन चुनिंदा आईएएस अधिकारियों में से एक हैं जिन्होंने जिला प्रशासन से लेकर शासन स्तर तक अपनी अलग पहचान बनाए रखी है। साथ ही सूचना महानिदेशक के रूप भी बंशीधर तिवारी ने विभाग के कई महत्वपूर्ण और आधुनिक सुधार शुरू किए हैं। देखिए, जो बड़ी घटनाएं आपदा की इस वर्ष हुई हैं उसमें उत्तरकाशी में धराली, चमोली में धराली और सैना चट्टी में जो जलभराव का हुआ और पौड़ी के संजी गांव के आसपास जो आपदा आई उसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं लगातार निरीक्षण किया गया। और चूंकि थराली और धराली दोनों बड़ी घटनाएं हैं और पौड़ी की बड़ी घटना है, तो वहाँ पर जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, दुकानें हैं, मकान वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो उनको जो मृतकों को 5-5 लाख रुपए और घर के लिए 5-5 लाख रुपए प्रति आवास और साथ ही साथ उनके पुनर्वास का, चूंकि घर टूट गया है उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना है, तो जगह चिन्हित करके और उनको जो होटल्स हैं हरिद्वार पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान मामला संदिग्ध लगने पर तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग को इसकी सूचना दी गई। अधिकारी कैलाश चंद्र टमटा मौके पर पहुंचे। वाहन में करीब 9 कुंतल पनीर और साथ ही बर्फीले बॉक्स में अच्छी तरह से पैक था। निरीक्षण के दौरान कारोबारी ने FSSAI लाइसेंस गाड़ी के कागजात और सारे बीजक पेश किए। सावधानी बरतते हुए खाद्य सुरक्षा टीम ने 2 नमूने लैब जांच के लिए भेज दिए। रिपोर्ट आने तक बाकी पनीर कारोबारियों को सौंप दिया गया। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने लोगों को आगाह किया कि खाद्य पदार्थ खरीदने से पहले लाइसेंस और पैकिंग डेट जरूर चेक करें। दरअसल आज हमको ये नगर पालिका क्षेत्र से पुलिस का फोन आया सुबह कि कहीं पनीर बाहर से आ रहा है, जो पनीर मिलावटी प्रतीत हो रहा है, उसकी जांच के लिए उनके द्वारा फोन किया गया था। मेरे द्वारा तुरंत हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर नगर निगम श्री कैलाश टमटा को मौके भेजा गया। उनके द्वारा मौके में जांच की गई और जांच में उनके पास दस्तावेज और जो लाइसेंस पाया गया और कोल्ड चेन प्रॉपर थी, और उसके फिर संदेह के आधार पर हम लोगों ने 2 सैंपल जांच के लिए दूधपुर लैब के लिए भेज दिए। कितना पनीर मिला है? लगभग वो 9 कुंटल का आसपास पनीर था और कंटेनर में रखा हुआ था, बर्फ के साथ था। उसको हमने फिर जांच के लिए दोनों में से दो अलग अलग गाड़ियां थे, दोनों गाड़ियों से सैंपल जांच के लिए भेजी। लोगों से किस तरह की अपील करेंगे सर? लोगों से हम ये अपील करेंगे कि जो भी आप बाहर से जो भी खाद्य सामग्री खरीदते हैं उसको सबसे पहले तो आप उसकी भी विश्वसनीयता ये देख लो कि जो आदमी बेच रहा है उसके पास लाइसेंस है कि नहीं, प्रॉपर FSI लाइसेंस होना अनिवार्य है। अगर पैकेट वाले कोई खाद्य सामग्री आप खरीदते हैं वो करते हैं, उस पर पैकिंग डेट और यूज बाय डेट जरूर अवश्य रूप से देख लें। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा के पोखड़ा ब्लॉक के अंतर्गत बीड़ा मल्ली गांव में 34 साल बाद निरंकार भगवान की पूजा का भव्य आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में ग्रामीणों के साथ यहां से विवाह करके ससुराल गई बेटियां भी शामिल हुई, जिन्होंने दिशा दिहाड़ी के रूप में जाना भी जाता है, पूजा भी की जाती है और ऐसी मान्यता भी है कि उत्तराखंड में निरंकार की पूजा विष्णु रूप में की जाती है। पोखड़ा ब्लॉक प्रमुख संजय गोसाई ने बताया कि इस बार मंदिर समिति ने बलि प्रथा को रोकने की सहमति बनाई, जिसकी सभी श्रद्धालुओं ने सराहना की। साथ ही उन्होंने बताया कि उनका ननिहाल भी इसी गांव में है, उनकी प्राथमिकता शिक्षा भी बीड़ा मल्ली में हुई है। सबसे पहले मैं आपको
इस देव निराकार पूजन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। कल निराकार देव जो मंदिर समिति है उसके आह्वान पर कल रात हमने आपको फोन किया पर आप यहाँ पे उपलब्ध हुए, इसलिए मैं समस्त निराकार देव पुजारी समिति एवं ग्राम सभा बीनाबंदी की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, आभार, स्वागत करता हूँ। जैसे आपने अपने संबोधन में पहले भी बताया कि इस देव निराकार का जो पूजन है उससे पहले 1991 में, उसके लिए सबसे पहले तो मंदिर समिति जो पूर्व में थी उसी के द्वारा इसका आयोजन किया गया। 1 वर्ष से इसकी पूरी तैयारी की गई, 1 वर्ष करीब 2 वर्षों से इसकी तैयारी कर, 1 वर्ष इसके लिए दिया गया गाँव के लिए संकल्प के बाद, ताकि लगभग अभी वर्तमान में 220 के आसपास परिवार जो इस इष्ट देव के हैं उनको तैयारी के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया। ये कार्यक्रम में इससे पहले भी जैसे आपको पता है कि 2 बार हम महिला में मुकाबला करवा चुके हैं और उत्तराखंड में शायद पहला ऐसा गाँव है जो एक ही जाति बसवाल विश्व जाति के लोग, एक ही समूह के लोग रहते हैं और लगभग 220 परिवार अभी हमारे गांव में है। और तो गांव की स्थिति जो अभी है लगभग 1700 सदस्य गांव में। जिसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए ना तो कोई घंटी ले आता है, कोई छत्तर ले आता है। हाँ, बड़े मैं तो है इनका नरन का देव का और ये दीवा है, माँ देवी है, तो बलिया नहीं चढ़ाई, नारियल फाड़ दिया बस। हाँ, सब नहीं होता है, देवता दियानी नहीं होते हैं, अपने रिश्तेदार सब बुलाए। हम ये कहना चाह रहे कि हमारी रक्षा करें भाई। हाँ, हम तो तुमको ही मानते, तुम्हारे सारे थे मरण का देवता हमारे इष्ट देवता है। हाँ, इसे जान तो आप ये कहते हैं कि हमारा भाई वो करो, रक्षा करो। हमारी ब्लॉक प्रमुख है जो क्षेत्र पंचायत है, लगभग बड़ी लंबी जात हो रही है, बड़ा लंबा रास्ता है और लंबा मेला है, यहाँ तो आप व्यवस्था बना करके सहमति ली कि भाई हमको पूजा करनी आप सभी संगठन की जात पूरी तरीके से तैयार है। सिर्फ ये दानी के सदस्य का इंतजार है, आपसे अनुरोध किया गया है मुख्य पंडाल में पहुंचेंगे। बना हुआ है और पूरे उत्साह और उमंग के साथ सारे लोग जो है उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष तेजी से बढ़ रहा, खासकर तेंदुए और भालू के हमले से लोगों की जानमाल का नुकसान जो है वो लगातार खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा और आए दिन प्रदेश की पहाड़ी इलाकों में गुलदार भालू के हमले की घटना सामने आती रहती है, जिसको लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और साथ ही इस साल अत्यधिक बारिश होने के कारण जानवरों के स्वभाव में बदलाव और उग्रता देखने को मिल रही है। बड़ी समय से पिछले विषय पर आप देखेंगे तो भालू की प्रवृत्ति और गुलदार के हमले मानो संघर्ष की घटनाएं बढ़ी और किस तरह चाहे वो लेपर्ड हो, चाहे वो टाइगर हो, चाहे वो भालू हो और चाहे वो बंदर, इन समस्याओं के निजात के लिए क्या क्या व्यवस्था के लिए मैकेनिज्म तैयार करने के लिए हम निर्देश दिए गए कि इसमें चर्चा करें, चाहे वो एक दो इलेक्ट्रिक सेंटर और बनाने पड़े या बंदर वाला जो हरिद्वार में अभी था उसको तत्काल पूरा किया जाए। तो इन सब चीजों को लेकर चर्चा की है ताकि इस तरह की घटनाओं पर अड्डी लगाने के साथ साथ हम अड्डी को राहत मिल सके। उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम ज्यादातर शुष्क रहने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 14 दिसंबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ राज्य को प्रभावित कर सकता है, जिससे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं पर बहुत हल्की बारिश और लगभग 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बर्फबारी दर्ज हो सकती है।
विभाग के मुताबिक राज्य में फिलहाल न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है, जबकि कुछ स्थानों पर 1 से 2 डिग्री तक अधिक चल रहा। आने वाले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभव है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के निकलने के बाद तापमान फिर से सामान्य स्तर के करीब लौटने की उम्मीद है। देखिए, आज जो है 12 दिसंबर हो गई है, तो अगले जो है 5-7 दिन उत्तराखंड में ज्यादातर स्थानों पे मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 14 तारीख को एक जो है फीबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्र जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में वहां कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी मिलने की संभावना है। और उसके बाद फिर जो है मिनिमम टेम्परेचर जब WD निकल जाएगा तो फिर वापस से गिर करके सामान्य के आसपास पहुंचने की संभावना है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। संयुक्त रोटेशन यातायात व्यवस्था समिति ने कमांडर कॉन्टैक्ट कैरिज के वाहनों और वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। तो वहीं इस मामले में समिति से जुड़े सदस्यों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की है और मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई, जहां इस दौरान एसडीएम ने सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा भी दिया। साथ ही संयुक्त रोटेशन यातायात व्यवस्था समिति के अध्यक्ष नवीन चंद्र रमोला के नेतृत्व में दर्जनों सदस्य एकत्रित होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। हमारी संस्थाओं को मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है कि जो ये नटराज चौक है, जहां पे से कि पहाड़ को भी और देहरादून की ओर उत्तराखंड सरकार की हो, चाहे निजी परिवहन संस्थाओं की बसें हों जो स्टेज कैरिज में संचालित होती है, वो दूरस्थ स्थानों को जाती है। और इस विषय में एसडीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि ऐसी कोई भी घटना नहीं होगी, ना होने दी जाएगी। और उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि जो आपके द्वारा कहा गया है या मीडिया में जो ये प्रसारित किया गया है वो गलत तथ्य है। खबर जसपुर से है, जहां पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल से मिलने के बाद में पालिका अध्यक्ष नौशाद सम्राट और आदिशासी अधिकारी उदयवीर सिंह दोनों का मोहल्लावासी दर्जनों महिलाओं और पुरुषों ने घेराव किया है और साथ ही मोहल्ले के पानी की निकासी, प्रॉपर्टी डीलर द्वारा मोहल्ले से गुजरने वाले रास्ते को बंद करने से हो रही परेशानियों से अवगत कराया गया। इस समस्या से निजात दिलाने की भी पालिका अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी से गुहार लगाई गई। समस्या का हल नहीं होने से गुस्साए महिलाओं एवं पुरुषों ने अधिशासी अधिकारी एवं पालिका अध्यक्ष के समक्ष जमकर हंगामा भी किया। बरसातों में तो वहाँ पर बाहर निकल नहीं पाते, आप लोगों को पहले भी बुलाया था, आपको सब पता है। तो समस्या ये है, वहाँ पर पहले नगर पालिका ने नाला दिया था, वो नाला बंद ही चुका है, तो वो थोड़ी जगह उन्होंने दे रखी थी। इन्होंने ये कहा था वहाँ पर खड़ंजा पड़ेगा, तो वो खड़ंजा तो अब छोड़ो, वहाँ से रास्ता ही बंद कर रहे हैं। तो इसलिए हम आज ईओ साहब के पास आए थे, इधर उधर जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और ये इन्होंने आश्वासन दे रखा है कि हम इसका समाधान निकालेंगे। अब देखते हैं इनका ईओ साहब और हमारे जो अध्यक्ष है नगर पालिका के, ये कितने दिन में संज्ञान लेते हैं।
विकासखंड भिलांगना की प्रथम बीडीसी बैठक विकासखंड सभागार में क्षेत्र पंचायत प्रमुख राजीव कंडारी की अध्यक्षता में और घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह और डीएम टिहरी नीतिका खंडेवाल की उपस्थिति में हुई है। इस अवसर पर कई विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। सदस्यों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं से सदन को अवगत कराया, जिस पर संबंधित अधिकारियों ने विस्तृत जानकारी दी है। सदन के सदस्यों द्वारा आपदाग्रस्त क्षेत्र में धनराशि दिलाए जाने की मांग पर डीएम ने अधिकांश प्रस्ताव को मंजूरी देने की बात कही। साथ ही डीएम ने सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे क्षेत्र में अपनी अपनी योजनाओं से संबंधित रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें। बीडीसी में आए हैं और बीडीसी में जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो भी हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं वो अपने अपने इश्यूज जो एक एक विभाग के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा पीडब्ल्यूडी के, क्योंकि काफी सारी रोड्स जो है उनकी स्वीकृति काफी टाइम हो गया, परंतु किसी कारणवश विवाद के कारण वो रोड्स नहीं हो पाई हैं। तो पीडब्ल्यूडी से संबंधित, जल संस्थान, जल निगम से संबंधित, शिक्षा विभाग से संबंधित काफी समस्याएं आज सुनी, काफी जनप्रतिनिधियों ने सब उठाया है हमारे प्रधानगढ़ में और उसको विभाग द्वारा नोट भी किया गया। कुछ कुछ जो उनकी परीक्षाएं थी, कुछ कुछ जो क्वेश्चन थे उसका भी जवाब दिए गए। बीडीसी द्वारा कुछ और भी प्रस्ताव महत्वपूर्ण पारित किए गए हैं। बीते रोज सीएम धामी नैनीताल दौरे पर रहे। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में उत्तराखंड आज विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित सभी क्षेत्रों में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा। उन्होंने बताया कि कैची धाम, नैना देवी मंदिर, मुक्तेश्वर धाम सहित सभी पौराणिक मंदिरों का पुनरुद्धार कार्य जो है वो मिशन मोड पर चल रहा। सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। हमने लैंड लव जिहाद जैसी कट्टरपंथी और सोच के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। बनभूलपुरा में दंगा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई, तो इसके बाद में अब कोई भी सरकारी भूमि पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि राज्य में अब तक 10,000 एकड़ से भी अधिक सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई जा चुकी है। बताइए, ऐसे कब्जा करने वालों को देवभूमि में अस्तित्व रहना चाहिए क्या? क्या हमें इनके खिलाफ कार्रवाई बंद कर देनी चाहिए? अरे जोर से बोलिए, कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हमारी माताएं बहनें यही बताएगी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हमारी सरकार ने राज्य में हो रहे ये सुनियोजित लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई करते हुए अभी तक 10,000 एकड़ से अधिक जमीन इन लैंड जिहादों से मुक्त कराने का काम अभी तक हमने कर दिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।